नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की। वह गाजीपुर जो हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है क्योंकि वहां से ताल्लुक रखते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे राजनेता जिनका कद और पद भारतीय राजनीति में हमेशा बड़ा रहा है। वर्तमान में वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी की, उस मनोज सिन्हा जी की जो 2014 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 30,000 वोटों से हराकर सांसद बने थे। उन्होंने खूब विकास भी किया, वहां के लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन 2019 में जब वो चुनावी मैदान में आए, उनके सामने अफजाल अंसारी बसपा पार्टी से चुनावी मैदान में आए। अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अब ऐसे में अफजाल अंसारी जी गाजीपुर की कोर्ट से सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अफजाल को 16 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराया गया था और 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अब गाजीपुर की सियासत एक नया रूप लेती हुई नजर आ रही है। कयास एक लगाए जा रहे हैं कि अब गाजीपुर से उपचुनाव में सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं उपराज्यपाल के बेटे अभिनव सिन्हा। अब वहां के सियासी समीकरण क्या कुछ होंगे, यह तो तब तय होंगे जब वहां पर चुनाव का ऐलान होगा और पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट निर्धारित करेंगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो वो परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से रही है, तो क्या वो मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा को टिकट देगी? अब देखें तो जब से अफजाल अंसारी जी को सजा हुआ है और वहीं पर उनके भाई और माफिया मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णा रंद राय हत्याकांड और रंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। नियम के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सांसदों या विधायकों के सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अफजाल से पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की भी सदस्यता सजा के बाद जा चुकी थी। इसके अलावा बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी की भी हाल ही में 2013 दंगों में दोषी करार दिए जाने के बाद सदस्यता खत्म कर दी गई है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार ऐसा हो चुका है। जो भी जिनको भी सजा होती है उनकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन लोगों की निगाहें अब गाजीपुर की लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि गाजीपुर हाईलाइटेड रहता है क्योंकि वहां से ताल्लुक रखते हैं माननीय मनोज सिन्हा जी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 की सियासत से पहले गाजीपुर का सियासी खिलाड़ी कौन बनेगा और सियासी सिकंदर कौन बनेगा, क्योंकि 2024 को लेकर के लोगों की निगाहें दिल्ली की कुर्सी पर टिकी हुई हैं, पर विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गाजीपुर में किसको मिलता है टिकट और कौन होता है यहाँ का सियासी खिलाड़ी, क्योंकि अब अफजाल अंसारी के परिवार से भी शायद उनके वर्तमान जो भतीजे विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी शायद उपचुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। या उनके भाई जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं वो भी लड़ सकते हैं। उनके परिवार का कोई सदस्य शायद अगर समाजवादी पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनावी मैदान में आ सकते हैं। उनके भाई ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए नगर निकाय चुनाव में मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ चल रहा है मतदान केंद्र पर और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो यहाँ के जो सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के सिस्टम को भी सही कहा है। वहीं पर जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि अच्छा बताइए अफजाल अंसारी साहब अब जेल में हैं, क्या उसका असर कुछ देख रहा है, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि किसी के अंदर और बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव अपने तरीके से हो रहा है। और खैर वो नहीं है तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, लोगों के चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन लोग अब उसे ताकत और चुनौती समझ करके लगे हुए हैं। इस चुनाव को और मजबूती के साथ लड़ना है और जीतना है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा